Hey guys, welcome back to my channel Coding Alex. So guys, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लैंडिंग पेज यूजिंग HTML एंड CSS. So guys, मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हूँ. यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करी है इंटरनेट से. अब मैं अपनी VS Code विंडो को ओपन करूँगा. राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड. नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, index.html, एंड नेक्स्ट a folder known as CSS. इसके अंदर मेरी सारी CSS फाइल्स जाएंगी. फर्स्ट होगी style.css, नेक्स्ट होगी utils.css. utils.css में हमारे साथ यूटिलिटी क्लासेस जाएंगी. यूटिलिटी क्लासेस बेसिकली वो क्लासेस होती हैं जो कि हम अपने एलिमेंट्स पर डिफाइन करते हैं, जिनको सेम स्टाइलिंग की जरूरत होती है. इससे हमारा कोड बार बार रिपीट नहीं होता है. एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको अपनी VS Code विंडो को ऐसे कस्टमाइज करना है तो फिर मैंने ये सब अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक दैट आउट. उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ. ठीक है, तो फिर यहाँ पर टाइटल चेंज करते हैं हम. सबसे पहले टाइटल होना चाहिए बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस इन इंडिया. ओके, जो मेरी वेबसाइट का नाम होगा वो होगा माई ऑनलाइन मील्स.com. ओके, तो अपनी CSS फाइल को अब लिंक करते हैं. लिंक CSS. ओके, तो हमारे CSS फोल्डर के अंदर है. इसके बाद अपनी utils फाइल को भी लिंक कर देते हैं, css/utils.css. ओके, अब यहाँ पर मैं एक nav बार क्रिएट करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल nav, फिर जिसकी क्लास में डालूंगा nav बार. ओके, उसके अंदर सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा लोगो क्लास के नाम से. इसके अंदर सबसे पहले लोगो डालेंगे अपना. सो लोगो जो है वो है हमारा logo.png. ओके गाइस, तो अब इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं. जैसे कि हमारा लोगो यहाँ पर आ गया है. इसके बाद मैं लिस्ट डिफाइन करूँगा, ULLI. नेक्स्ट इसकी लिस्ट की जो क्लास है वो मैं कर दूँगा आइटम. ओके, फिर यहाँ पर लिंक डालता हूँ मैं एक. इनका href में हैश कर दूँगा ब्लैंक. फिर फर्स्ट होगा होम, फिर इसको मैं 4 बार पेस्ट कर देता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट जो होगा वो होगा सर्विसेज. फिर नेक्स्ट होगा आर क्लाइंट्स, एंड नेक्स्ट जो होगा वो होगा कॉन्टैक्ट अस. ओके, सो लेट्स सेव इट, लेट्स सी. तो हमारे लिंक्स आ गए. अब इनकी स्टाइलिंग करते हैं. तो CSS फाइल में आएंगे. यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट डिफाइन करूँगा. सो कमेंट्स वो होते हैं जो हमारी फाइल को मोर रीडेबल बनाते हैं. जो वैसे कि तो ये हमारे पेज पे नहीं होंगे. तो ओके, तो कमेंट डिफाइन करते हैं. मैं Ctrl+/ टाइप करूँगा जिससे कमेंट आ जाएगा. फिर मैं यहाँ टाइप करूँगा CSS रीसेट. यहाँ पर मैं कुछ रीसेट्स डिफाइन करूँगा CSS के लिए. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है इस पे हम सबसे पहले जो है मार्जिन कर देंगे 0, एंड नेक्स्ट पार्टिंग भी हम कर देंगे 0. ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद जो है मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा अपने CSS के लिए. तो ठीक है, तो वेरिएबल्स, तो यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ CSS वेरिएबल्स. ओके, तो वेरिएबल्स हम अपनी रूट में डिफाइन करेंगे ताकि वो पूरे वेब पेज पे यूज़ हो सकें. तो जो होगा वो मैं करूँगा नावबार की जो हाइट है, नावबार हाइट, इससे मैं कर दूंगा 80 पिक्सल. या नावबार की हाइट जो है मैं वो 80 पिक्सल कर दूंगा. ओके गाइस, तो अब हम इसे सेव करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन पर आएंगे. यहाँ पर मैं एक और कमेंट ऐड करूँगा नेविगेशन बार का. नेविगेशन बार यहाँ पर सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे को ID डिफाइन करनी थी, नॉट क्लास. आईडी यूनिक वो होती है, यूनिक होती है एक एलिमेंट के लिए.
तो हम यहाँ पर आई डिफाइन करेंगे nav बार। फिर इसका डिस्प्ले है सबसे पहले मैं फ्लेक्स कर दूंगा, जिससे एक फ्लेक्स एलिमेंट बन जाएगा। फिर इसका अलाइन आइटम में सेंटर कर दूंगा। उसके बाद जो पोजीशन है वो मैं स्टिकी कर दूंगा, जिससे ये टॉप पर स्टिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉप होगा 0 पिक्सल एंड जेड इंडेक्स जो होगा वो मैं 100 कर दूंगा। ओके लेट्स सी, या परफेक्ट, ठीक है गाइस। तो अब हम आते हैं अपने नावबार के उस पे। नावबार पे हम एक सूडो क्लास यूज करेंगे बिफोर एलिमेंट, जो बिफोर पे हमारी स्टाइल्स डाल देगा। सबसे पहले मैं इसका कंटेंट जो है वो ब्लैंक कर देता हूँ। फिर बैकग्राउंड कलर या वो होगा ब्लैक। ओके फिर पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर दूंगा मैं, एब्सोल्यूट। या नेक्स्ट जो है टॉप 0 पिक्सल एंड लेफ्ट 0 पिक्सल। ओके सो हाइट जो है वो मैं कर दूंगा 100 पिक्सल। इसके बाद गाइस मैं विड्थ जो है 100% कर दूंगा। जेड इंडेक्स -1 एंड ओपेसिटी 0.7, जिससे ओपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, तो अब अपने नेविगेशन बार के हम लोगो पर आते हैं। तो एक और कमेंट ऐड करेंगे, नेविगेशन बार लोगो एंड इमेज। ओके तो यहाँ पर लोगो पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आईडी डिफाइन करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ लोगो की क्लास डिफाइन कर दी। ओके फिर नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर मार्जिन डालेंगे। मार्जिन जो होगा वो होगा 10 पिक्सल एंड 34 पिक्सल। ओके मार्जिन 10 पिक्सल एंड 34 पिक्सल। ओके सो लेट्स सी। ओके अब हम अपने लोगो की इमेज को डिफाइन स्टाइल करते हैं। यहाँ पर होगा पहले हाइट जो में होगी 50 पिक्सल कर दूंगा। उसके बाद मार्जिन 3 पिक्सल एंड 6 पिक्सल कर दूंगा। नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस जो होगी मैं कर दूंगा 50 पिक्सल, जिससे ये पूरा राउंड हो जाएगा। ओके सो लोग हमारा लोगो हो गया अच्छे से राउंड। कि अब अपने लिंक्स को स्टाइल करते हैं। तो फिर मैं एक और कमेंट ऐड करूँगा यहाँ पर, नेविगेशन बार लिस्ट स्टाइलिंग। ओके यहाँ पर सबसे पहले नाव बार आईडी जिसका यूएल को डिफाइन स्टाइल करते हैं। इसका डिस्प्ले मैं कर दूंगा फ्लेक्स, जिससे ये एक लाइन में आ जाएंगे। फिर फॉन्ट फैमिली उबंटू कर दूंगा। तो पहले कुछ फॉन्ट्स ले आते हैं, डिफाइन तो हमने कर दिया वैसे, पर कोई नहीं, हम फॉन्ट्स भी ले आते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा fonts.google.com पे। यहाँ पर मैं 2 फॉन्ट्स चूज़ करूँगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा उबंटू, ठीक है। यहाँ पर हम उबंटू पर आएंगे, यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर लो। ओके सो यहाँ पर है हमारी सिलेक्टेड फैमिली। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो होगा वो मैं चूज़ करूँगा रेलवे, ये रहा। ओके तो कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं यहाँ से हम। फिर यहाँ पर मैं लिंक करूँगा अपनी फाइल को, इस लिंक को कॉपी करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर CSS के नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो ये वेट्स हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके वेट्स को हमने रिमूव कर दिया। लेट्स सेव इट एंड गाइस। ओके तो फिर यहाँ पर देखते हैं, परफेक्ट हमारी लिंक्स हो गए हैं एक लाइन में। अब जो है हम अपने LI को स्टाइल करेंगे, navbar ul li। ओके तो सबसे पहले लिस्ट स्टाइल जो है वो मैं नन कर देता हूँ, जिससे हमारी लिस्ट के डॉट्स हट जाएंगे। तो फॉन्ट साइज मैं करूँगा 1.3 rem। लेट्स सेव इट एंड सी, परफेक्ट। ओके फिर यहाँ पर ए एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, navbar li a। ओके यहाँ पर कलर मैं वाइट कर दूंगा। फिर डिस्प्ले जो है ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर पैडिंग जो है मैं कर दूंगा 3 पिक्सल एंड 22 पिक्सल। ओके फिर बॉर्डर रेडियस डिफाइन करते हैं कुछ 20 पिक्सल एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ,
अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। ओके गाइस, तो हमारे लिंक्स आ चुके हैं। ओके गाइस, तो फिर यहाँ पर अब इन पे हावर इफेक्ट ऐड करते हैं। नावबार ULLIA हावर। ओके गाइस, तो यहाँ पर कलर जो है मैं ब्लैक कर दूंगा, फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके गाइस, लेट्स सी या फिक्ट। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट लिख दिया है, और मेरे को कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहिए। ओके ओके गाइस, तो हमारे लिंक्स जो हैं वो स्टाइल हो गए हैं। अब हम अपने होम सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन डिफाइन करूँगा विद द ID ऑफ होम। ओके, फिर इसके अंदर मैं एक H1 डालूँगा, फिर इसकी जो क्लास होगी वो कर दूंगा मैं H प्राइमरी, जो कि मैं अपने यूटिल्स में डिफाइन करूँगा। ये एक यूटिलिटी क्लास होगी, इसकी जो मैं टेक्स्ट होगा वो कर दूंगा वेलकम टू माय ऑनलाइन मील। सेव करते हैं। फिर यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैं डालूंगा लॉरेम 10 से कुछ टेक्स्ट हमें मिल जाएगा। नॉट लॉरेम 10 एक्चुअली 30 आई गेस फाइन होगा। फिर इसको सेव कर देते हैं। ओके गाइस, फिर यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ डिफाइन करेंगे विद सम लिटिल बिट टेक्स्ट लॉरेम 10। ओके, नेक्स्ट एक बटन डालूंगा मैं यहाँ पर विद द क्लास ऑफ BTN। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा ऑर्डर नाउ। लेट्स सी गाइस। ओके, तो हमारा आ चुका है होम सेक्शन। यहाँ पर अब हमें होम सेक्शन की स्टाइलिंग करनी है। तो फिर गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एक कमेंट ऐड करूँगा होम सेक्शन नाम से। ओके, तो ID डिफाइन करते हैं होम या। ओके, सो इसका डिस्प्ले मैं फ्लेक्स कर दूंगा। नेक्स्ट जो है फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कॉलम कर दूंगा। ओके, सो पैडिंग ऐड करते हैं थोड़ी 3 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। ओके, फिर कुछ हाइट डिफाइन करते हैं 556 पिक्सल। नेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं सेंटर कर दूंगा। उसके बाद लाइन आइटम्स भी मैं सेंटर कर दूंगा। लेट्स सी, तो ये पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। अब गाइस हम होम पे बिफोर सूडो क्लास ऐड करेंगे। बिफोर यहाँ पर कंटेंट जो है मैं एम्प्टी कर दूंगा सेट। उसके बाद पोजीशन मैं इसकी एब्सोल्यूट कर दूंगा। उसके बाद गाइस इस पे एक बैकग्राउंड इमेज डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड या URL हमारी जो इमेज है वो है bg.jpeg। ओके गाइस, यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम अपने CSS फोल्डर से बाहर आके फिर इसको लिंक करते हैं। ओके, फिर नो रिपीट हम कर देंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट। पोजीशन जो है हम कर देंगे सेंटर। ओके, फिर सेंटर। फिर इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद जो हाइट है वो डिफाइन करते हैं, वो होगी 642 पिक्सल। फिर इसका टॉप से मैं 0 कर दूंगा, फिर लेफ्ट से भी मैं इसको 0 कर दूंगा। ओके, ठीक है गाइस। ओके, फिर इसका विड्थ जो है वो मैं 100% सेट कर देता हूँ एंड Z इंडेक्स -1 एंड ओपेसिटी शुड बी 0.89। सेव करता हूँ इसे एंड लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलत इमेज डिफाइन कर दी। यहाँ पर bg1 आनी चाहिए, bg1.jpg। ये एक्चुअली उसके लिए क्लाइंट सेक्शन के लिए इमेज। गाइस परफेक्ट, हमारी इमेज आ गई है यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब अपने H1 को स्टाइल करते हैं। होम H1, इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर फॉन्ट फैमिली रेलवे एंड रेलवे। ओके,
यहाँ पर हम डाल देंगे फिर सेल्फ। ओके गाइज, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ यूटिलिटी क्लासेस डिफाइन करूँगा, तो फिर यहाँ पर मैं डालता हूँ .h प्राइमरी। ओके, यहाँ पर फिर डालेंगे फॉन्ट फैमिली रेलवे, पर रेलवे में ऐड कर दूंगा रेलवे, उसके बाद कॉमा सेल्फ, फिर फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं 3.5 रेम। नेक्स्ट जो होगा पैडिंग ऐड कर देता हूँ कुछ 12 पिक्सल की। यहाँ से फिर मैं फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली रिमूव कर सकता हूँ। लेट्स सेव इट एंड नाउ लेट्स सी। ओह सॉरी, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं, सॉरी डैश आना चाहिए। ओके गाइस, तो हमारा H1 स्टाइल हो गया एंड इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पैराग्राफ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आएंगे अपने पैराग्राफ पर, फिर यहाँ पर डालूंगा मैं होम, इसको पी कर दे, इसका पी, इसका कलर सबसे पहले वाइट कर देते हैं। और जैसे कि ये सेंटर में ही नहीं है, इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं सेंटर कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। ओके, इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करता हूं मैं 1.6। नेक्स्ट होगा फॉन्ट फैमिली, सेम वही रेलवे। नेक्स्ट सेरिफ, एंटर एंड सेव इट। लेट्स सी, या परफेक्ट। फॉन्ट साइज आई गेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 1.6 से मैं कर दूंगा 1.5 एंड लेट्स सी, या बट इट इज क्वाइट बिग। 1.5 भी अच्छा ही लग रहा, 1.3 या नाउ इट्स फाइन। ओके, तो अपने BTN को स्टाइल करते हैं हम। मैंने BTN पर भी एक यूटिलिटी क्लास डिफाइन करी है जो कि है .btn, उसको भी यूटिल्स में डालेंगे हम। यहाँ पर आएगा .btn, फिर पैडिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले पैडिंग 6 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। बॉर्डर में डिफाइन करूँगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। बैकग्राउंड कलर में डिफाइन करूँगा यहाँ पर RGB में 19, 39 एंड 223। ओके गाइस, तो फिर हम यहाँ पर कलर भी जो है वो भी वाइट कर देंगे। फिर गाइस में थोड़ा मार्जिन ऐड करते हैं 17 पिक्सल। ओके गाइस, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज में रखूँगा 1.5 रेम। ओके गाइस, यहाँ पर फिर बॉर्डर रेडियस डालूंगा मैं 10 पिक्सल। नेक्स्ट कर्सर को मैं पॉइंटर कर दूंगा। लेट्स सी, या परफेक्ट। तो गाइस, हमारा हेडर पोर्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना सर्विसेज सेक्शन। यहाँ पर मैं एक सेक्शन डालूंगा, सेक्शन with the ID of services container। गाइस, यहाँ पर फिर हम एक H1 डाल देंगे जिसकी क्लास में H प्राइमरी रखूँगा, जो कि एक और यूटिलिटी क्लास है हमारी, H प्राइमरी। ओके, एक और क्लास डिफाइन करेंगे सेंटर, विच इज ऑल्सो यूटिलिटी क्लास सेंटर। फिर टेक्स्ट ऐड करते हैं थोड़ा, R सर्विसेज। ओके गाइस, तो फिर यहाँ पर मैं ID डिफ बनाऊंगा विद द ID ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर हम एक डिफ बनाएंगे विद द क्लास ऑफ बॉक्स। फिर एक इमेज डिफाइन करता हूँ यहाँ पर मैं, जो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर, जो कि है imai1.png। यहाँ पर फिर H2 है, उसको भी एक H2 डिफाइन करते हैं विद द क्लास ऑफ H सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी एंड डॉट सेंटर। ओके, तो यहाँ पर मैं डालूंगा फूड कैटेगरी, सॉरी नॉट कैटेगरी, इट शुड बी केटरिंग, सॉरी केटरिंग। नेक्स्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन करेंगे विद द क्लास ऑफ सेंटर। इसके अंदर थोड़ा कोड डाल देते हैं lorem34, जिससे कुछ टेक्स्ट मिल जाएगा हमें। एंड लेट्स सी, ओह इमेज काफ़ी बड़ी है, इसको स्टाइल करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। यहाँ पर आ चुका है हमारा। ऐसी हमें 2 कार्ड्स और डिफाइन करने, तो फिर हम अपने
बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं 2 बार, 2। ओके, सो ये नेक्स्ट फूड ऑर्डर की जगह होगा बल्क फूड केटरिंग, सॉरी बल्क ऑर्डरिंग। यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा 2.png, 2.png। ओके गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर हम लास्ट को कर देंगे फूड ऑर्डरिंग, केटरिंग को चेंज करके ऑर्डरिंग कर दूंगा, ऑर्डरिंग। या ओके, फिर यहाँ पर इमेज को 3 कर देते हैं। हमारी इमेजेस सच में बहुत बड़ी हो गई हैं, अब इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 कर ली से मैंने कर दिया, यहाँ पर 2 लगाना है। ओके गाइस, तो फिर मैं अपनी CSS फाइल में आऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करूँगा एक, जो होगा सर्विसेज सेक्शन। यहाँ पर मैं डालूँगा सर्विसेज, इसका मार्जिन में जो होगा वो मैं कर दूँगा 34 पिक्सल एंड डिस्प्ले शुड बी फ्लेक्स। सेव करते हैं, लेट्स सी। ओके गाइस, तो ये फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। यहाँ पर फिर हम अपने बॉक्स को स्टाइल करेंगे, कि सर्विसेज डॉट बॉक्स। यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर डिफाइन करता हूँ मैं एक 2 पिक्सल सॉलिड RGB, सेम कलर जो कि हमने अपने बटन पे ऐड करा था यूटिलिटी क्लास वाले, 39,223। लेट्स सेव इट एंड नेक्स्ट होगा यहाँ पर इसमें कुछ पैडिंग ऐड करते हैं। पैडिंग शुड बी 34 पिक्सल। नेक्स्ट मार्जिन डालूंगा थोड़ा 2 पिक्सल एंड 55 पिक्सल। फिर बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे इसमें, बॉर्डर रेडियस 28 पिक्सल। फिर कुछ बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड होगा F2 F2 F2। ओके, लेट्स सेव इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर मार्जिन बॉटम ऐड करेंगे थोड़ा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया बॉक्स या क्लास स्टाइलिंग। हमारी इमेजेस काफ़ी बड़ी हैं तो इनको सबसे पहले छोटा करना पड़ेगा हमें। तो फिर हम अपनी बॉक्स की IMG पर आते हैं। सबसे पहले सर्विसेज डॉट बॉक्स IMG, इनका सबसे पहले जो हाइट है वो मैं कर दूंगा 120 पिक्सल। इसके बाद मार्जिन मैं ऑटो कर दूंगा जिससे इनको लेफ्ट और राइट से सेम मार्जिन मिल जाएगी। फिर इनका डिस्प्ले मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके गाइस, लेट्स सी। सो हमारी इमेजेस का साइज एकदम नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर हम इस आर सर्विसेज को भी स्टाइल करेंगे। इस पर हमने H प्राइमरी क्लास चाहिए जो कि हम यूटिल्स में बाद में डिफाइन करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम अपने पैराग्राफ को स्टाइल करते हैं, सर्विसेज डॉट बॉक्स P। ओके, तो इस पर फॉन्ट फैमिली में डिफाइन करूँगा रेलवे कॉमा सेरिफ। ओके, नेक्स्ट हम फॉन्ट साइज डाल देते हैं थोड़ा 0.9 ट्रिम। लेट्स सी। ओके गाइस, तो हमारा पैराग्राफ स्टाइल हो गया है। यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने H सेकेंडरी क्लास डिफाइन करी है। ओ अब मुझे H प्राइमरी की जगह H सेकेंडरी डालना था, सेकेंडरी। यहाँ पर मैंने H प्राइमरी डाल दी, यहाँ पर भी सेकेंडरी डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो H प्राइमरी है इसको चेंज करके सेकेंडरी कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं सेंटर कर दूंगा। एंड ये जो हमारे H2 की क्लासेस हैं इनको मैं प्राइमरी कर देता हूँ।
अब यूटिलिटी की इसमें हम यहाँ पर एच प्राइमरी डिफाइन करते हैं। ओके, डॉट एच प्राइमरी। ओके, तो इसकी फॉन्ट फैमिली में कर दूंगा रेलवे, फिर सिर्फ। ओके, नेक्स्ट फॉन्ट साइज जो होगा वो मैं कर दूंगा 2.3 रेम एंड पैडिंग हम सेम डाल देंगे 12 पिक्सल। एंड नाउ लेट्स सी, परफेक्ट। हमारे आर सर्विसेज सेक्शन अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। यहाँ पर हम सर्विसेज को थोड़ी मार्जिन और ऐड कर सकते हैं, मार्जिन टॉप अगर आप चाहें तो मैं डाल दूंगा 30 पिक्सल। एंड लेट्स सी, पर मैं पोजीशन यूज़ करनी थी, पोजीशन रिलेटिव टॉप से मैं इसको दे दूंगा 30 पिक्सल। और यही हम सेम उस पर डाल देते हैं अपने सर्विसेज कंटेनर पे, सर्विसेज कंटेनर। ओके गाइस, नॉट दिस वन, सर्विसेज कंटेनर, ताकि थोड़ी ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग मिल जाए, वरना कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप दिख रहा था। या परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सर्विसेज सेक्शन हो गया। अब अपने क्लाइंट सेक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ पर हम। सो मैं अपनी HTML फाइल में एक सेक्शन डिफाइन करूँगा। ओके, तो सेक्शन की जो आईडी मैं रखूँगा वो होगी, सेक्शन की आईडी मैं रखूँगा क्लाइंट सेक्शन। ओके, यहाँ पर एंटर दबाऊँगा, फिर H1 की जो क्लास होगी वो मैं रखूँगा H सेकेंडरी एंड सेंटर। हाँ, मैं सेंटर क्लास भी डिफाइन करनी पड़ेगी यूटिलिटी में। फिर यहाँ पर मैं डाल दूंगा आर क्लाइंट्स। ओके गाइस, यहाँ पर आर क्लाइंट्स आ गया। फिर यहाँ पर हम एक डिफ बनाएंगे विद द क्लास ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स के लोगोस आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और डिफ बनाऊंगा विद द क्लास ऑफ क्लाइंट आइटम। फिर इसके अंदर हम इमेजेस ऐड करते हैं। सबसे पहली इमेज जो है वो है logo1.png। इसको मैं 3 बार और कॉपी करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर हम logo1 से logo2 कर देते हैं, logo3 एंड logo4। सेव इट एंड लेट्स सी। तो हमारे लोगोस तो आ गए हैं। ओके, मैं काम करता हूँ यहाँ पर H सेकेंडरी पे मार्जिन टॉप भी ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ओके, फिर अब हम अपने क्लाइंट सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैं CSS फाइल में डिफाइन करूँगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट डालेंगे क्लाइंट्स सेक्शन। फिर हम यहाँ पर एक आई डालेंगे मेन कंटेनर की क्लाइंट सेक्शन। ओके, इसकी पोजीशन में रिलेटिव कर दूंगा। नेक्स्ट, इस पर हम सेम सूडो क्लास ऐड करेंगे बिफोर, जो कि हमारे साइट को बिफोर ऐड कर देगी। बिफोर सूडो क्लास बिफोर। ठीक है, तो कंटेंट में इसका एम्प्टी रखूँगा। कंटेंट हमेशा एम्प्टी रखनी चाहिए जब भी हम बिफोर या आफ्टर सूडो क्लास यूज़ करते हैं। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि इसे अपने रिलेटिव फ्लो से बाहर ले आएगा। उसके बाद बैकग्राउंड ऐड करते हैं, URL बैकग्राउंड है हमारा bg.jpg। ये वाली इमेजेस हमें यूज़ करनी थी इसमें, इसलिए मैंने अपने हेडर पे यूज़ कर दी थी। तो इसकी विड्थ जो है वो मैं कर दूंगा 100%। नेक्स्ट, हाइट जो होगी वो भी होगी सेम 100%। फिर जेड इंडेक्स डालते हैं -1 एंड ओपासिटी इसकी हम कम कर देते हैं थोड़ी 0.3। ओके गाइज, एंड वन मोर थिंग हमें करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड रिपीट जो होगा वो नो रिपीट कर देते हैं, सेंटर कर दूंगा इसे। ओके,
एंड इसका साइज जो होगा वो मैं कवर कर दूंगा। तो ये गाइस, तो इमेज तो आ गई है। इसके ओवरऑल कंटेनर को थोड़ा टॉप से हम ऐड कर देते हैं, स्पेसिंग टॉप से 30 पिक्सल, या थोड़ा और ऐड कर सकते हैं 50। ओके परफेक्ट। अब जो हमारे क्लाइंट के लोगोज हैं इनको स्टाइल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लास डिफाइन करी है। ओके सो यहाँ पर मैं डालूंगा क्लाइंट्स। इसकी सबसे पहले डिस्प्ले जो होगी वो मैं कर दूंगा फ्लेक्स, जिससे एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर दूंगा। देन अलाइन आइटम्स भी मैं सेंटर कर दूंगा। लेट्स सी, परफेक्ट। अब हमें इमेजेस का साइज छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉट क्लाइंट आइटम पर। ओके तो क्लाइंट आइटम जो है इसकी पार्डिंग से थोड़ी पार्डिंग ऐड करते हैं। पार्डिंग 34 पिक्सल। लेट्स सेव इट एंड सी। या परफेक्ट। ओके और इमेजेस को छोटा करते हैं। सो डॉट क्लाइंट्स img, इनकी हाइट मैं कर दूंगा 124 पिक्सल। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पर हाइट आ गई है। इनके बीच में हम थोड़ी पार्डिंग ऐड कर देंगे। पार्डिंग 20 पिक्सल, थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 20 की जगह मैं 40 डिफाइन कर देता हूँ। ओके परफेक्ट। फिर यहाँ पर हमारा क्लाइंट सेक्शन भी डिफाइन हो गया है। एंड हमें यूटिल्स और CSS में वो सेंटर क्लास भी डिफाइन कर देनी चाहिए। यहाँ पर डॉट सेंटर क्लास में डिफाइन कर देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हम टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट लाइन को सेंटर, फिर सेव करते हैं। ओके गाइस, ओके। फिर यहाँ पर हम अब कॉन्टैक्ट सेक्शन डिफाइन करेंगे अपना। तो फिर मैं यहाँ पर डालूंगा एक सेक्शन विद द ID ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके फिर यहाँ पर H1 डालते हैं विद द क्लास ऑफ H सेकेंडरी। ओके फिर नेक्स्ट हम डालेंगे सेंटर क्लास। फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल दूंगा कॉन्टैक्ट अस। फिर यहाँ पर एक डिफ बनाएंगे विद द ID ऑफ कॉन्टैक्ट बॉक्स, जिससे हमारा फॉर्म होगा। ओके फॉर्म डिफाइन करते हैं। हमें एक्शन कुछ नहीं करना है तो इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पर मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा फॉर्म ग्रुप, जिसमें हमारे इनपुट टैग्स होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल डाल देता हूँ, लेबल विच इज़ फॉर नेम। इसका टेक्स्ट भी हम नेम कर देते हैं। यहाँ पर हम एक इनपुट एलिमेंट डालेंगे, इनपुट। ओके इसका टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं। फिर नेम जो है वो मैं नेम ही कर देता हूँ, जिसके हमने फॉर डिफाइन किया था। ओके फिर हम ID डिफाइन करते हैं। ID शुड बी नेम। प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ इसमें, एंटर योर नेम। तो फिर हमने यहाँ पर हमने फॉर पे नेम इसलिए डिफाइन किया था कि अगर हम लेवल पे क्लिक करें तो फिर ये ऑर्डर हमारे खुद फोकस में आ जाए, इनपुट टैग। फिर यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, फॉर्म ग्रुप कॉपी। इसको मैं पेस्ट करूँगा एक बार। फिर यहाँ पर मैं नेम की जगह ईमेल ऐड कर दूँगा। ओके ईमेल। फिर टाइप जो होगा वो भी ईमेल सेट कर देते हैं। नेम भी हम ईमेल ही कर देंगे, ईमेल। नेक्स्ट ID ऑल्सो शुड बी ईमेल। नेक्स्ट एंटर योर नेम की जगह एंटर योर ईमेल। तो हमारी ये भी आ गया। फिर यहाँ पर हम फ़ोन नंबर के लिए एक डिफाइन करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं डालूँगा फ़ोन नंबर। ओके टाइप हम फ़ोन कर देते हैं, जिससे हमारे नंबर के अलावा हम कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, ना कोई टेक्स्ट ना कोई अल्फ़ाबेट। टाइप जो होगी वो मैं नेम ही रहने देता हूँ और ID मैं फ़ोन कर देता हूँ।
यहाँ पर प्लेस होल्डर, एंटर योर फ़ोन नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर, लेट्स सेव इट। ओके, फिर अब एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं जिससे एक मैसेज टाइप करने के लिए एक एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनपुट सबसे पहले लेवल चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नेम की जगह मैसेज आ जाएगा, मैसेज। यहाँ पर मैं जो फॉर है उसको मैं कर देता हूँ सेम मैसेज, ठीक है। यहाँ पर इनपुट की जगह मैं डालूँगा टेक्स्ट एरिया, हियर इट इज। ओके, तो नेम जो हमने डिफाइन किया वही होगा मैसेज। फिर इसकी हम आईडी डिफाइन कर देते हैं मैसेज। बाकी कॉल्स और रोज तो हम सेम ही रहने देते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैसेज टाइप करने के लिए हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन डिफाइन करूँगा विद द क्लास ऑफ BTN, जो कि हमारी यूटिलिटी क्लास है BTN। ओके, फिर यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डाल दूँगा। इसमें मैं कोई कॉप क्लास ऐड कर देनी चाहिए जो कि होगी BTN कॉन्टैक्ट। ओके, अब इनकी हम करेंगे स्टाइलिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड करूँगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन। फिर हम आईडी जो हमने ऐड की थी कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, उसका सबसे पहले हम पोजीशन जो है मैं कर दूंगा रिलेटिव। फिर यहाँ पर हम वही सेम सूडो क्लास बिफोर पर एक इमेज ऐड करेंगे वही। फिर यहाँ पर कंटेंट ऑलवेज हम एम्प्टी रखूँगा मैं तो। ओके, फिर पोजीशन इसकी हम चेंज कर देते हैं एब्सोल्यूट। फिर हम इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं 100%। उसके बाद हाइट भी मैं 100% कर दूंगा। फिर जेड इंडेक्स जो होगा -1 सेट कर दूंगा मैं। फिर ओपेसिटी जो होगी वो मैं कर दूंगा 0.7। एंड नेक्स्ट बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं इसमें, बैकग्राउंड URL हमारी इमेज जो है वो है contact.jpg। इसका बैकग्राउंड रिपीट हम रिपीट कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देता हूँ मैं। फिर इसका बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा कवर। वही गाइस, तो हमारी कॉन्टैक्ट सेक्शन की इमेज आ गई है। इसके बाद हम अपने कॉन्टैक्ट बॉक्स को स्टाइल करते हैं। इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो होगा जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी कर दूंगा मैं सेंटर। उसके बाद पैडिंग को बॉटम से कुछ पैडिंग ऐड करते हैं, 34 पिक्सल सेव करते हैं, लेट्स सी, या परफेक्ट। अब अपने इनपुट और टेक्स्ट एरिया को स्टाइल करते हैं हम, कॉन्टैक्ट बॉक्स इनपुट, कॉन्टैक्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर मैं डालूंगा विथ 100%। नेक्स्ट पैडिंग मैं कर दूंगा 0.5 रेम। बॉर्डर रेडियस डिफाइन करते हैं 9 पिक्सल की, एंड फॉन्ट साइज ऐड कर देते हैं थोड़ा 1.1 रेम। एंड इस पर हम कुछ बॉर्डर डिफाइन करता हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ओके, लेट्स सी, या परफेक्ट, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमारे इनपुट और टेक्स्ट एरिया। ओके गाइस, फिर हम आएंगे यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं ये सेम ले लेता हूँ, ये जो हमने स्टाइल डिफाइन करा सिलेक्टर। यहाँ पर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा सूडो क्लास फोकस। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इन पे यहाँ पर अगर हमने इन पे क्लिक करा तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आउटलाइन आ रही है। तो फिर इस आउटलाइन को रिमूव करने के लिए हमें इन पे एक सूडो क्लास डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा एक सूडो क्लास नोन एज फोकस, क्योंकि जब ये फोकस में होंगे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो फिर इसकी जो आउटलाइन है वो मैं कर दूंगा नन।
ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो आउटलाइन रिमूव हो गई जो आ रही थी। ओके, इसके बाद कॉन्टैक्ट बॉक्स के फॉर्म पे स्टाइल ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट बॉक्स फॉर्म, ओके, यहाँ पर विड्थ इसकी 40% कर देता हूँ मैं। फिर कॉन्टैक्ट बॉक्स के जो हमने लेबल्स डिफाइन करते हैं उस पर स्टाइल थोड़ी ऐड करते हैं। लेबल, इसका फॉन्ट साइज मैं चेंज कर दूंगा 1.3 रेम एंड फॉन्ट फैमिली डिफाइन करते हैं इस पर रेलवे या रेलवे एंड सेरिफ। ओके, लेट्स सेव एंड सी। और ये हमारे लेबल्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब जो हमारा कॉन्टैक्ट BTN है, सॉरी BTN कॉन्टैक्ट, सॉरी हाँ कॉन्टैक्ट BTN, इसकी जो क्लास मैंने डिफाइन की थी इस पर भी थोड़ी स्टाइल ऐड कर दे। तो इसका पोजीशन जो मैं रिलेटिव कर दूंगा, रिलेटिव, इसका फिर लेफ्ट से मैं डिफाइन करूंगा 37%। ओके, परफेक्ट, ये भी बढ़िया काफ़ी लग रहा है। ओके, अब लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा फुटर। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर फुटर डिफाइन करेंगे। इस पर क्लास ऐड कर देता हूँ मैं सेंटर, यूटिलिटी क्लास जो है। फिर यहाँ पर मैं डालूंगा कॉपीराइट। कॉपीराइट, यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी ऐड करूँगा, कॉपी, इससे जो कॉपी का वो सिंबल है वो आ जाता है। उसके बाद मैं डालूँगा www.myonlinemeals.com। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ओके, रिजर्व। फिर यहाँ पर मैं एक ओके, तो अब फुटर को स्टाइल करना पड़ेगा बस हमें। यहाँ पर मैं ओके, तो फुटर में हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड, इसको हम कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूंगा वाइट। ये क्या हो गया, कलर, यहाँ पर एक सेमीकोलन डालते हैं। फिर कलर जो होगा वो मैं वाइट कर दूंगा। उसके बाद पैडिंग जो होगी वो मैं 9 पिक्सल कर दूंगा, फिर 20 पिक्सल। ओके, लेट्स सेव इट एंड सी। या परफेक्ट, ये हमारी फाइनल वेबसाइट है। परफेक्ट, लुकिंग क्वाइट गुड इट इज। ओके गाइस, तो ये हमने फाइनली ये बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन द प्रोजेक्ट्स यू वांट टू सी इन दिस वीडियो। ओके।